पहली बार आए हैं, दरबार में भी पहली बार। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की। क्या बात है, बोले क्या हुआ? षड्यंत्र कर दिया तुम्हारे साथ? तो हट गए क्या? तुम्हारी तो नौकरी भी छूट गई ना। काय में थे? प्राइवेट है ना। एक प्रश्न और लिखा, कोई कागजी फंसा है? ओके, हमने 3 विषय आपके निकाले, गलत सही जो भी हो ये जाने। कृपा एक तो बनी रहे, वर्तमान में स्ट्रेस व डिप्रेशन में है, कारण लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र किया, साथ में काम करने वालों ने षड्यंत्र किया, उन्होंने आपको फंसा दिया, जॉब आपकी मैनेजिंग से छूट चुकी है जिस कारण से चिंतित हैं। दूसरी चिंता आरोप लगी हुई है, आरोप लगने के कारण छवि खराब हुई है, पत्नी की भी आप अर्जी लेकर के आए हो, उसको भी सफलता नहीं मिल पा रही है, वो भी जॉब की तैयारी कर रही हैं, उनकी भी अर्जी स्वीकार है। तीसरी अर्जी, मानसिक तनाव दूर होगा, पुनः नौकरी मिलेगी, सत्य की जीत होगी, आशीर्वाद है। यही है बराबर? वाह, रो ना, आज से मुस्कुराओ, इनको सुनाओ। शरीर में भी बहुत दिक्कत हो गई है आपको, पूरे शरीर में शून्यपन, आत्मविश्वास डगमगा गया बहुत ज्यादा। स्थान बदला क्या आपने? कब बदला था ये? पूर्व के स्थान की हमें मिट्टी चाहिए, अगर आप ला सको हमारे लिए फायदेमंद। उनको प्रणाम करवा दो, वहीं से हम आगे के दरबार के क्रम को चालू रखेंगे। आज से रोना नहीं है, हम इसके लिए उपाय करते हैं। आपको 2 बातें करनी चाहिए, एक तो बगलामुखी माता के यहाँ पर कलश रखवाना चाहिए आपको, तो दतिया चले जाओ या नलखेड़ा चले जाओ, 2 जगह बगलामुखी माता के स्थान है, तो वहाँ पर कलश रखवाना है दुश्मनों के लिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें जो हुई है वो तुम्हारी पूरी जो आसपास की टीम है उसमें पूरे लोग सम्मिलित हैं, सभी लोग सम्मिलित हैं, 1-2 भर पक्ष कर रहे हैं लेकिन वो चुप हैं। अब उनकी उतनी चलती नहीं है, वो साधारण कर्मचारी है, उनकी चलती नहीं है, वो साधारण कर्मचारी है। तो आपके पीछे जो हुआ है वो ऊपर से ही हुआ, मालिक से ही हुआ है, लेकिन हम व्यवस्था कर रहे हैं, बालाजी दया करेंगे, सत्य की जीत होगी, आशीर्वाद। हाँ, तुम्हें क्या लगता था हम भूल जाएंगे क्या? नक्कटा, तुम्हें क्या लगता था कि हमने टाल दिया है? ठटरी के बरे, हम भूलते भी नहीं हैं, टालते भी नहीं हैं, छीलते हैं। खैर मजाक कर रहे हैं, बुरा ना मानना। आप चाहें तो आप अपना पर्चा बनवाएंगे, वो तो हम बना सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे तुम्हारे पर्चे के बारे में हो सकता हो हमने पता कर लिया हो, तुम्हारे बारे में पता कर लिया हो सकता है हम 2 पर्चा लिख कर रख रहे, पूरी भीड़ होंगे, और आप एक विशिष्ट प्रतिष्ठित पत्रकारिता जगत से आते हैं, जो वर्तमान में पूरे देश में एक प्रतिष्ठित पैनल है और एक प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर स्थापित है। पूरे 1 लाख लोगों में हम 2 पर्चे बनाकर रखेंगे, उसको बंद कर देंगे,
और तुम्हारी ही कहो जेब में डाल देंगे या यहां रख देंगे। तुम जिन 2 लोगों को लेकर के आओगे वो पर्चे उन्हीं के निकलेंगे। और तुम अपने बेटा को यहां छोड़ के जाओ, गिरवी रख के जाओ, रुको अभी हमें पर्चा बना लेने दो, रुको, क्योंकि तुमने उस दिन कहा था कि कोई पत्रकार का पर्चा। फिर एक कोई भी पत्रकार 2 पर्चा के बाद कोई भी पत्रकार को तुम उठा के ले आना, उसका भी पर्चा बनाएंगे। पहले हम 2 पर्चे बनाए, आप जब हम बन जाएं तब आप जाना, पीछे जाना। मैदान में बहुत भीड़ है, उस तरफ भी भीड़ है, उस तरफ भी भीड़ है। मैदान में जहां तुमको लगे कि इसको ले जाना चाहिए, जहां तुम्हारी मर्जी करे, पढ़े लिखे तो हो, ले जाना। लेकिन ये तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम किसी और को ले आओ। हमने जिसका पर्चा लिखा होगा तुम उसी को लेकर के आओगे। ये कह के बोल रहे हैं हम, तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम किसी और को ले आओ, तुम उसी को ला पाओगे जिसका पर्चा हमारे गुरुजी ने यहां लिखवा करके रखा होगा। तुम लगा लेना अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना ज्ञान, अपना विज्ञान, अपनी शोध, जो तुम्हें लगे लगा लेना। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम किसी तीसरे को उठा लाओ। और हमें यह पता है कि तुम किसको उठाओगे, और तुम्हें पता नहीं है कि हम किसका पर्चा बनाएंगे। बताओ कितनी गड़बड़ बात। हमें पता है कि तुम किसको उठाओ, हां वो तुम्हारे परिचय का नहीं होना चाहिए। एनी हाउ कोई भी हो, 1 लाख लोगों में हमें भी पता नहीं कि कौन है, लेकिन हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है। अपने गुरुजी पे हमें भरोसा है, चूंकि तुमने उस दिन हमें छेड़ा था। और हमारी आदत है कि कोई छेड़े तो हम छोड़ते नहीं है भैया। अपन तो पुराने खानदानी हैं, तो जो कोई भी छेड़े, हमारी आदत है बजरंगबली जैसी। उनने पूंछ में आग लगाई थी, उनने घर बाहर दाओ तो अपनों तो सिद्धांत बिल्कुल पुराना है भैया। तो तुमने उस दिन छेड़ा था, तब हमने कह दिया था कि बिल्कुल बनाएंगे। हमको तो चैलेंज स्वीकार ही रहता है। हमने कौन सा जो है जन्म घुट्टी भरा पी। राम साधु जी, राम राम बालाजी की दया। रोम बुआ भी आई, बुआ बोलो क्या प्रश्न है? हाँ खुश हो, उठ बैठो, बस बस बस। हमने 2 बातें लिखी, तुम्हारा भी जीवन उज्जवल होगा, बहन का भी जीवन उज्जवल होगा, अच्छा घर भर मिलेगा। वो अभी तैयारी कर रही हैं, जुडिशरी मार्ग में कृपा हो जाएगी। आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। बहन को एक बार दर्शन करवा दीजिए। जजमार्ग में है ना ये, दर्शन करवा दीजिए। हाँ, पीली रेशम पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप के दे दीजिए हमारी जी। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की। भैया रेलिंग ना नाको, रेलिंग ना नाको, आप बैठ जाओ, जो खड़े हो गए बैठ जाओ। हाँ, अगर आप रेलिंग नाकोगे तो हमें दरबार विराम करना पड़ेगा। हम मानते हैं जगह नहीं है, पर जो जहां है वहीं बैठ जाओ। पीछे वाले आगे आने की कोशिश ना करें, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी दाहिने साइड में जगह बची है, पर आगे आने की कोशिश ना करें, बैठ जाएं। प्रशासन को भी दिक्कत होगी, बैठ जाओ कृपा करके। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की,
सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। जाओ, जितने भी लोग आज दरबार में आए हैं सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ, आप सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। और जाओ, जो जो भी मन में मनोकामना लेकर के आए हो तुम पेशी शुरू कर दो। जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जावे। आइए नजदीक। जय सिया राम। भारत हिंदू राष्ट्र की, जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हिंदू बचेगा तो ही हिंदुस्तान, इसलिए हम सब हिंदू। कौन कौन चाहता है कि हिंदुओं में एकता हो? कौन कौन चाहता कि भारत बांग्लादेश ना बने? कौन कौन चाहता है कि भारत के हर हिंदू के अंदर अपने धर्म के प्रति जागरूकता आ जाए? तो एक ही उपाय है, पूछो क्या? जोर से पूछो। भेदभाव की करो विदाई। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अच्छा, 26 फरवरी को कौन कौन आ रहा कन्या विवाह में? बागेश्वर धाम पक्का? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो पाकिस्तान जा रहे हैं क्या? आओ नजदीक। महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। आपके द्वारा इस राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, जो हिंदू जोड़ो यात्रा के लिए पूरी संपूर्ण कड़ेरा से, पूरी संपूर्ण शिवपुरी की जिले की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका आशीर्वाद इस राष्ट्र के ऊपर, इस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए आपका जो प्रयास निरंतर इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और हम आपको और माई के दरबार में, बागा बगीचा की सरकार की भूमि में आपके जो चरण पधारे हुए हैं और आप पधारे हुए हैं, हम सबका कल्याण हो, मानव जीवन का कल्याण हो। हिंदू संस्कृति को और सभ्यता को जिस प्रकार आपने गाड़ के रखा है, इसीलिए कोटि कोटि प्रणाम, साधुवाद। फिर से एक बार अगल बगल से जी बोलें। महाराज जी, और बाहर माइक भी आवाज जा रही पूरे में कि नहीं जा रही, चेक कर ले। पूरे परिवार के ऊपर आशीर्वाद बना रहे हैं। मैं सदा से छोटी सी राजनीति करता हूं और सबसे छोटी उम्र में जनपद सदस्य बना सन 2004 में, फिर जलभोक्ता का अध्यक्ष रहा। वर्तमान में मेरा भाई सरपंच है और मैं राजनीतिक, और अभी हमारे यहाँ श्री राम भगवान का भव्य मंदिर बनाया गया है। मैं चाहता हूँ कि उस प्राण प्रतिष्ठा में यदि आप समय निकालें और गांव में आने का प्रयास करें तो हमारे गांव का और उस भूमि का, हमारा सबका कल्याण हो जाएगा। महाराज जी, यही आशीर्वाद हमारे क्षेत्र के ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर आपका बना रहे, यही मेरा प्रार्थना है। और हमारा पूरा परिवार सुखी रहे और आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहे। हम मानव कल्याण के कार्य सदैव करते रहें। आपके आशीर्वाद के द्वारा हम सदैव हर किसी कार्य को करते हैं, जनसेवा के लिए करते हैं। और यही प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे कि हम सदैव आपके आशीर्वाद से ये निरंतर कार्य करता रहे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कहाँ के हो? खड़ीचा से है महाराज। कहाँ पड़ता है ये? यहाँ से 18 किलोमीटर दूर पड़ता है, करेरा से। घर में, जीवन में सभी पर कृपा बनी रहे, ऐसा मांगेंगे। दरबार में समाज सेवा की अर्जी लगाएंगे, समाज सेवा करते रहेंगे, कार्य पूर्ण होंगे। समाज सेवा व आध्यात्मिक कार्यों में सदा आगे रहेंगे। आशीर्वाद है। सीताराम। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, बगीचा माई की, बगीचा सरकार की। राजनीति में भी उच्चता आएगी। खुश पर नेता बन के हमें ना भूल जाइयो। तुम्हारे अंदर लक्षण तो पूरे हैं नेता जैसे, क्योंकि तुमने माइक का पूरा सदुपयोग कर लिया है। अब आगे सो बाबा के मंच का पूरा सदुपयोग कर लिया है। तुमने अपनी बात सीधी 1.5 लाख लोगों ने 1 मिनट में भेज दी। बहुत होशियार है, बदमाश है, समझ गए, पक्को नेता है थे। आशीर्वाद जाके चक जा।